जब नागा ने देखा कि उसके कुत्ते को किसी ने जहर दे दिया है तो उसे समझ आ जाता है कि यह काम उसकी भाभी का है। गुस्से में वह एक डंडा उठाकर अपनी भाभी को मार देता है। इससे दोनों भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पड़ोस के चाचा समझाते हुए दोनों को शांत कर देते हैं। नागा का भाई बहुत लालची किस्म का आदमी है। उसने नागा के हिस्से की जमीन भी हड़प ली है। नागा अब कुछ और ही योजना बना रहा है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम नागा है। नागा गरीब और निचली जाति से है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और नेक है। उसे अपने ही गांव की एक अमीर घर की लड़की मीना से प्यार हो जाता है। मीना भी नागा से प्यार करने लगी है। एक दिन मीना की माँ उन्हें एक साथ देख लेती है और मीना के पिता गुस्से में आकर सबके सामने नागा को चप्पल से पीट देते हैं। इस अपमान से नागा के मन में गुस्सा और बदले की भावना जाग जाती है। वह मीना को किडनैप कर लेता है और उसे दूर जंगल में ले जाकर उसे मारता पीटता और उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद उसे वहीं जंगल में छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में मछली पकड़ने की एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होता है। यह प्रतियोगिता गांव के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसी बीच नागा भी वहाँ आता है। वह अभी अभी जेल से छूट कर आया था। उसे पेड़ काटने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, सारे लोग तालाब में मछली पकड़ने के लिए उतर जाते हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुछ गुंडे जो नागा से पुरानी दुश्मनी रखते थे उसे मारने के फिराक में होते हैं। वे तालाब के पास ही नागा से भिड़ जाते हैं। मौका पाकर वह अपनी गर्लफ्रेंड मीना को किडनैप कर लेता है और उसे दूर किसी जंगल में ले जाता है। जब मीना के पिता घर आते हैं तो उन्हें टूटी हुई चूड़ियां और पैरों के निशान दिखते हैं। वह घबराकर इधर उधर मीना को ढूंढने लगे हैं, लेकिन मीना घर में कहीं नहीं मिलती। वह समझ जाते हैं कि यह नागा का काम हो सकता है। इसके बाद वह जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस मीना की तलाश में पूरे गाँव में पूछताछ शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर जब नागा की माँ से पूछता है तो वह कहती है, मेरा बेटा गुस्से वाला जरूर है सर, लेकिन वह ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। उसी दौरान दो लोग नागा और मीना के बारे में घटिया बातें कर रहे होते हैं। तब इंस्पेक्टर उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से में दोनों की वहीं पिटाई कर देता है। कॉलेज में कुछ गुंडे नागा के दोस्त को परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे चड्डी पर कर देते हैं। तभी वहाँ मीना आ जाती है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसके साथ भी बदतमीजी से बात करने लगे। ये बात नागा को पता चलते ही वह सीधे कॉलेज आ जाता है और सबके सामने मंच पर उन सबकी बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। नागा को इस तरह देखकर मीना उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी है। अब दोनों का सांप सीढ़ी 99 तक पहुँच चुका था। बस अब अंतिम कार्य बाकी था, जो वो भी पूरा हो जाएगा। रात को नागा और गाँव वाले भजन करते हुए मीना के घर आते हैं। मीना जब दीपक में तेल डाल रही होती है तो वह नागा को चुपके से पीछे के आंगन में मिलने के लिए बुलाती है। जब नागा वहाँ जाता है तो मीना उसे एक धागा बांध देती है। बदले में नागा उसे किस कर देता है। तभी अचानक मीना की माँ उन दोनों को देख लेती है, लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। देखते ही देखते उसके पिता को भी यह बात पता चल जाती है। मीना कहती है, पापा वह बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं जब भी शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। ये बात सुनते ही उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर उसे बचा लेती है। गुस्से में मीना के पिता नागा को मारने के लिए चल पड़ते हैं। इस घर में हो रही अजीब रहस्यमयी घटनाओं के बीच लोगों की मौत का सिलसिला जारी था। तभी शादी करके आई नई नवेली दुल्हन को इन रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही दुल्हन ने घर में पहला कदम रखा, उसी समय उसके ससुर की मौत हो गई। घर के सारे लोग इस मौत के लिए उस लड़की को जिम्मेदार मानने लगे, लेकिन उसका पति उसे बिल्कुल भी दोष नहीं देता, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। ये सुनकर लड़की को महसूस होने लगा कि उसके पति उससे बहुत प्यार करता है। फिर लड़की अपनी माँ को कॉल करके बताती है, माँ इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता और मुझसे भी कोई बात नहीं करता है, मुझे यहाँ तो अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी अचानक उसकी सास वहाँ आ जाती है और लड़की झट से फोन काट देती है। रात को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी एक आदमी को आत्मा जैसी कोई चीज मारने लगती है। यह देखकर सारे लोग शांत हो जाते हैं। इसी बीच एक लड़की उसके हरकत पर हंस देती है। वह आदमी उस लड़की को आत्मा समझकर उसे मारने लगता है। उन दोनों को छुड़ाने के लिए घर के सारे लोग जुट जाते हैं। दरअसल उस आदमी का दिमागी हालत ठीक नहीं होता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा उसे परेशान करती है। ये सब देखकर लड़की काफी डर जाती है। जब सब लोग खाना खा रहे थे तभी एक आदमी को ऐसा महसूस होता है कि कोई आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि उसकी मरी हुई पत्नी उसे हमेशा परेशान करती रहती है। इस घटना से मीरा पूरी तरह से डर जाती है और अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बताने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और मीरा की माँ को समझाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, घर में थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब मीरा सोने जा रही थी तो आंगन में नौकरानी मीरा से बातें करते हुए कहती है, इस घर में पिछले 4 साल से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये तो सच है कि भगवान नाराज है, उनके नाराज होने की वजह से ही शायद दुष्यंत के भाई की पत्नी की मृत्यु हुई। मीरा के कपड़े गंदे होने की वजह से उसे महेश की मरी हुई पत्नी पुष्पावती के कपड़े पहनना पड़ता है। साड़ी पहनकर मीरा बिल्कुल लाल पटाखा लग रही थी। वह महेश को जगाने उसके कमरे में जाती है। महेश उसे अपनी पत्नी पुष्पावती समझने लगता है, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। महेश को लगता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उसे परेशान करने आई है। महेश डर और गुस्से में मीरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीख सुनकर उसकी सास वहाँ आ जाती है और मीरा को बचा लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।